नमस्कार। इकोनॉमी एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स हैं उसका जो महत्वपूर्ण इकोनॉमी से संबंधित जो हेडलाइंस थे उस पर हम लोग चर्चा किया था। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूज़पेपर का जो महत्वपूर्ण इकोनॉमी से संबंधित जो न्यूज है उस पर आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। ये जो भी न्यूज़पेपर का जो कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग चाहते हैं तो वहां से भी आप लोग इस न्यूज़पेपर के कटिंग को अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आज के पेपर में जो महत्वपूर्ण न्यूज बना हुआ है कि बकायों को इक्विटी में बदलेगी एयरटेल। ठीक है, बकाये को इक्विटी में बदलेगी एयरटेल। जैसा कि यहाँ पे आप लोग पढ़ पाते होंगे कि वोडाफोन आइडिया के बाद अब भारतीय एयरटेल कंपनी जो है भारतीय एयरटेल कंपनी जो है भारतीय एयरटेल ने भी अपने स्पेक्ट्रम बकायों को इक्विटी में बदलने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। कंपनी ने यह पहल ऐसे समय में की है जब कुछ ही सप्ताह पहले सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया कंपनी के 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम को इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इसके साथ ही आइडिया वोडाफोन में सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.9% हो गई। अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। वोडाफोन तथा आइडिया जो ये टेलीकॉम कंपनी है, इस टेलीकॉम कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी पहले 22.6% थी, जो अब 49% हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है, इस कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 22.6% थी, अब 49% हो जाएगी। कैसे हो? तो भारत सरकार के द्वारा स्पेक्ट्रम की जो नीलामी की गई थी, उस नीलामी में वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार को भुगतान करना था। यानी कि भारत सरकार से जब स्पेक्ट्रम की खरीदारी की तो उस स्पेक्ट्रम के एवज में भारत सरकार को यह वोडाफोन आइडिया कंपनी को भुगतान करना था, लेकिन यह आइडिया और वोडाफोन कंपनी ने भारत सरकार को भुगतान नहीं कर पाया। तो यह दोनों कंपनी ने भारत सरकार के पास अर्जी दिया था कि जो हम भुगतान आपको नहीं कर पाए हैं, उस भुगतान के बराबर, उस अमाउंट के बराबर आप हमारे कंपनी में क्या बन जाए? पार्टनर बन जाए। आप हमारे कंपनी में क्या बन जाए? पार्टनर बन जाए। उसी पार्टनर जो बन जाए उसी को हम लोग व्यवहार में शेयर कहते हैं और उसी को इकोनॉमी के भाषा में इक्विटी कहते हैं। यानी कि अभी तक यह कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 22.6% थी, लेकिन भारत सरकार से जो स्पेक्ट्रम की खरीदारी की थी ये कंपनी, यह स्पेक्ट्रम के एवज में अमाउंट जो पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं कर पाई। तो यह दोनों कंपनी ने भारत सरकार के पास अर्जी दी कि आप जो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस पेमेंट के एवज में आप हमारे कंपनी का पार्टनर बन जाए। उसी के सदृश यहाँ इक्विटी में बदलेगी एयरटेल। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी जो एयरटेल कंपनी है, यह एयरटेल कंपनी कह रही है कि जो हम आपसे शेयर खरीदे थे वह शेयर का जो हम आपसे स्पेक्ट्रम खरीदे थे उस स्पेक्ट्रम का भुगतान हम नहीं कर पा रहे हैं। जो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उस भुगतान के एवज में आप क्या करें? एयरटेल कंपनी में क्या बन जाए? पार्टनर बन जाए। इसी को न्यूज़पेपर ने हेडिंग बनाया है कि इक्विटी में बदलेगी एयरटेल। यानी कहने का मतलब ये है कि अब
ये जो एयरटेल कंपनी है, यह एयरटेल कंपनी भारत सरकार को ऑफर कर रही है कि आप हमारे कंपनी के क्या बन जाए, पार्टनर बन जाए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि कहा गया है कि निजी निवेश चिंता का विषय है। यहाँ पे आईएमएफ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वहीं पे हुआ था। और जैसा कि आप लोग के संज्ञान में होगा, 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में आईएमएफ की स्थापना की गई थी तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक साथ ही की गई थी, इसलिए इस दोनों संगठन को जुड़वा बहन कहते हैं, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। जैसा कि ये जानते होंगे आप लोग कि इस दोनों संगठन का जो है अलग अलग उद्देश्य है। जैसा कि आईएमएफ का फंक्शन होता है कि सदस्य देशों को आर्थिक संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना, उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक की जब बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना। तो यहाँ पे जो पेपर का न्यूज है इसमें ये बात कही जा रही है कि आईएमएफ का एक चिंता का जो विषय है, आईएमएफ जो चिंता कर रही है कि अगर भारत में निजी निवेश को बढ़ावा अगर नहीं दिया जाएगा तो भारत जो 2047 तक विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य रखा है ये लक्ष्य से दूर हो जाएगा। तो ये आईएमएफ ने ये चिंता व्यक्त करते हुए ये बात कही है। अब इनका कहना है कि अगर भारत में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा तो निजी निवेश को बढ़ावा देने से बेसिक इंफ्रा क्या होगा, मजबूत होगा। जब बेसिक इंफ्रा मजबूत होगा तो इससे देश में क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। दूसरा इनका कहना है कि बेसिक इंफ्रा में अगर शिक्षा का विकास किया जाएगा तो इससे देश का ज्यादा विकास होगा, देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह आईएमएफ कहना है कि भारत में निजी निवेश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए जिससे 2047 तक भारत विकसित भारत का लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक बिग न्यूज बना है कि भारत में 25 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी टाटा ब्रिक्स। टाटा ब्रिक्स एक कंपनी है जो कि यूएसए की कंपनी है। यह यूएसए की कंपनी भारत में 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ अरब डॉलर, 25 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। और यह निवेश 2 क्षेत्रों में करने का ये वचनबद्धता दोहरा रही है कि हम एक नवाचार के क्षेत्र में निवेश करेंगे तथा दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हम लोग निवेश करेंगे। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इससे निवेश होगा हमारे देश में तो ऐसे भी आज भी हमारे देश में कुछ हमारे देश की कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने एक्टिविटी में यूज कर रही है। जैसा कि इस पेपर में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक है, स्विगी है, टीवीएस मोटर है इत्यादि जो प्रमुख कंपनियां हैं अपने कारोबार में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रही है। तो ये जब भारत में निवेश करेगी तो इससे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिजिटल इंडिया यानी कि हम लोग नवाचार के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम लोग को और ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का हम दोहन करने में सफल हो पाएंगे। तो यह एक भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत में ये डाटा जो कंपनी है भारत में ये निवेश करेगी नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।